बोले हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम तो उससे नाराज हो चुके हैं। हम उससे इतने नाराज हैं कि वो पहले आए हमसे आकर के हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांगी और कहे आज के बाद हम कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे, कभी हम छोड़ करके नहीं जाएंगे, तब हम उससे क्षमा करेंगे, तब हम उससे गले लगेंगे, वरना हम उससे गले लगने वाले नहीं। अच्छा कितना प्रेम होगा भैया। भगवान आज जो है उस रथ में नहीं थे, ग्वाल बाल दौड़ के गए, देखा कि भगवान नहीं है, बेचारे उदास होके लौट आए। अब उसी ग्वाला से कहने लगे भैया तू ठीक नहीं गया उठ के, उसमें कन्हैया नहीं थे, उसमें तो कुछ और है, लेकिन रथ तो मेरे कान्हा का ही था, उसमें तो कोई और है, लेकिन चलो देखते हैं शायद कोई होगा तो कुछ तो बताएगा, क्योंकि रथ तो मथुरा की तरफ से ही आ रहा है। अब पीछे पीछे चले जा रहे हैं। जैसे ही उस ब्रज की ओर और रथ बढ़ा है गलियों की तरफ, क्या देखा कि कोई गोपी कहीं बैठी है, कोई कहीं बैठी है, कोई कहीं बैठी है, और भगवान की याद में बिलक रहे बैठे हुए। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, कह रही है गोपियां बैठी हुई कि मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देखो मेरी हालत को, आके तो देखो मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। अधूरी है। आजा ना मेरे श्याम। बेचारी दुखी हैं, बिलक रही हैं। अब रथ आगे को बढ़ता जा रहा है। जैसे ही देखा उन गोपियों ने, ये तो रथ मुझे लग रहा है मेरे कान्हा का आ चुका है। उठ के जब देखती हैं तो उसमें श्याम नहीं है। उद्धव ने पूछा भाई ये बताओ तुम सब में से राधा नाम किसका है? राधा नाम किसका है? का राधा थोड़ी आगे मिलेगी। जो हाल मेरा है वही हाल अनुराधा का भी है, कोई फर्क नहीं है। मेरे भक्त प्रेमियों, जैसे रथ और ज्यादा आगे बढ़ा है, राधा रानी का दर्शन हुआ उद्धव को। वो पत्र निकाल के जो श्याम ने लिखा था वो दे दिया राधा को। अब राधा रानी ने जैसे वो पत्र खोल के पढ़ा, कहा कि आप कौन है ये बताओ पहले। कहा कि मैं श्याम सुंदर का सखा उद्धव। अच्छा उद्धव आपका ही नाम है? हाँ। लेकिन वो नहीं आए। उद्धव ने कहा कि वो तो नहीं आए, लेकिन आप लोग, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बड़े दुखी नजर आ रहे हो। आप लोग उनकी याद मत करो। क्यों? क्योंकि अरे वो तो साधारण जीव, ने क्या याद करोगे? तुम्हें जो है पूजा करनी है। उद्धव ने कहा कि पूजा करनी है तो उनकी पूजा करो जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो, निराकार ब्रह्म की। राधा कहने लगी निराकार ब्रह्म क्या होता है? हम तो जानते नहीं। जब हमारा साकार मेरा श्याम सुंदर मेरे सामने है और मेरे पास एक मन था, वो मन जो है मेरा चला गया श्याम के साथ में। अब दूसरा मन कहां से लेकर के आऊं जिससे कि हम निराकार ब्रह्म की उपासना पूजा कर सकें? उद्धव, ये तुम्हारी बातें हमें अच्छी नहीं लग रही है।
अब जो है राधा रानी की आंखों में आंसू भराए, रोकर के कहने लगी, राधे अरे ना जाने हमसे कौन सी भूल बन गई जो भगवान हमसे छल करके परसों की कह करके चले गए, आज तक लौट करके नहीं आए। हमसे कोई जरूर भूल बनी है। उधो अब मैं क्या बताऊं तुम्हें कि उधो जी कर मन की गति न्यारी, उधो जी कर मन की गति न्यारी, ना जाने कौन सा ऐसा बुरा कर्म बन गया जिसकी हमें ये सजा मिल रही है। हे प्रभु तुम्हारी लीला परंपार है दीनानाथ। अरे ताला तलैयन को मीठो जल करे समुद्र खारी, ताला तलैयन को मीठो जल करे समुद्र खारी, सुंदर रूप दियो बगुला को, सुंदर रूप दियो बगुला को, कोयल करी तैयारी, उधो जी कर मन की गति न्यारी, पैस्या साल दुसाला ओढ़े पति बिरता फिर युगारी, अरे पैस्या साल दुसाला ओढ़े पति बिरता फिर युगारी, आज मेरे भैया राधा रानी इस तरीके से कह रही हैं, उद्धव मैंने तो जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है श्याम सुंदर के ऊपर, और यहां पूरे ब्रज में आप जो बता रहे हो वो नहीं हो सकता है। मेरा साकार जो है श्याम सुंदर है। हम सभी ब्रजवासी पागल हुए हैं तो श्याम सुंदर के लिए। हम नहीं समझते निराकार ब्रह्म कौन है, और आप कितना भी हमें समझाओ लेकिन नहीं नहीं नहीं। एक मन था मैंने उनके चरणों में लगा दिया, अब दूसरा मन, एक इंसान के पास केवल एक ही मन होता है, तो अब हम दूसरा मन कहां से लेकर के आए जो कि आप बता रहे हो पूजा करने के लिए हम नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और सभी ब्रजवासी आज
कहने लगे हैं उद्धव कि ये तो प्रेमों की बात है उद्धव, और बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ सर दे के होती है सेवा, आस की इतनी सस्ती नहीं है। पूजा उनकी पूजा में सुन ले ये उदो, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, आज मेरे भैया उद्धव ने जब ये दृश्य देखा, ये बातों को सुना है, तो उनके ज्ञान का जो थर्मामीटर था वो खिसकने लगा। वो सोच रहे थे कि हम जाकर के समझा देंगे, लेकिन आज खुद जो है समझने लगे उल्टा ही। उन्होंने कहा कि वो यशोदा का महल किधर है, जरा उस यशोदा के दर्शन और कराओ। गोपियों ने कहा सीधे चले जाओ, और देखो ये नाली आ रही है ना, ये यशोदा के दरवाजे से ही निकल के आ रही है, और ये नाली में जो पानी आ रहा है ये पानी नहीं है, और ये गऊ बछड़े इतने रो रहे हैं उनकी याद में, वहां उनके आंसू इसमें बह करके आ रहे हैं। अब धीरे धीरे आगे को बढ़ते गए, यशोदा की महल की तरफ पहुंचे तो वहां क्या देखा कि वहां तो भैया सबका बहुत बुरा हाल है। चर्चा होती है तो उनकी होती है, लोग नाम लेते हैं तो कृष्ण का ही नाम लेते हैं। ये दृश्य देखा, उद्धव एकदम धरती पे गिर पड़ा है राधा रानी के चरणों में, और कहा राधे मुझे क्षमा कर देना, मैं नहीं समझता था कि प्रेम में इतनी बड़ी शक्ति हुआ करती है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जानन हारा। भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, और आप सब तो प्रेम के भूखे हो ही। मेरे भैया उनको उल्टा ज्ञान होने लगा है, और राधा रानी के पास धीरे 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 काफी समय निकल गया। उसके बाद जो है लौट करके तब जो है गए मथुरा के लिए उद्धव ने जाकर के कहा कि श्याम तुम बिल्कुल सच ही कहा करते थे कि जितनी याद हमें आ रही है
उससे ज्यादा याद हमारी ब्रज में लोग कर रहे होंगे। लेकिन वो सभी विद्वान हैं, आप उन्हें मूर्ख मत समझ बैठना। सभी विद्वान हैं और सभी जो है प्रेम के प्यासे हैं। मेरे भैया इस तरीके से धीरे धीरे आज उन्होंने पूरा हाल उस ब्रज का श्याम सुंदर को सुनाया है। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो एक दो लाइन का कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद बहुत सुंदर आगे कथा। बजोरे मन गोविंदा नंदवर नटवर ना करी नंदा बजोरे मन गोविंदा नटवर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू है बाल मुकुंदा बजोरे मन गोविंदा नटवर नागर जय श्री राधे। सबके मन में कृष्ण जी बड़े ही सबके मन में कृष्ण जी बड़े ही सबके मन में कृष्ण जी बड़े हैं। अरे ज्यों तारा बिच चंदा बजोरे मन सब सखियन में राधा जी बड़ी है राधा जी बड़ी सब सखियन में राधा जी बड़ी है राधा जी बड़ी जो नदिया बिच गंगा
मीरा के प्रभु गिरधर नागरी। अरे काटो जमुने भंगा भजरे मन बोली गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इधर आज सुखदेव मुनि बता रहे हैं परीक्षित जी महाराज को, राजन भगवान श्याम सुंदर ने जब जाना ये मथुरा नगरी ये लड़ाई की नगरी ही बन चुकी है, जिसमें इतना बार जो है घोर संग्राम हुआ, इतने जो है राक्षस प्रवृत्ति के दैत्य लोग मारे गए हैं, और हमें ऐसी नगर को जो है त्याग देना चाहिए। उन्होंने उस नगर को त्यागा और समुद्र में द्वारका का निर्माण किया है, और उसी द्वारका में भगवान